कोर्ट हर बार हम ही लोग को टारगेट करती है। बुरे वक्त में, अच्छे दिन में कोई खड़ा हो कि नहीं हो, लेकिन ये इस बुरे वक्त में हम लोग मजबूती से खड़े। अब ये हम नहीं कहते, कोर्ट पर टिप्पणी हम नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये सब कुछ है ना, ये जेल, ये साजिश, ये मुकदमा, ये कभी सिसोदिया पर होगा, कभी संजय सिंह पर होगा, कभी आनंद मोहन पर होगा, कभी प्रभुनाथ सिंह पर होगा, कभी राजू पर होगा। ये हम ही लोग के हिस्से हैं, हम लोग झेलेंगे। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। एक कहावत है कि भेड़िया जो है भेड़ का खाल ओढ़ ले, फिर भी बहुत दिनों तक वो अपना उनका जो मिजाज है ना, जो स्वभाव है, उसको दबा नहीं पाता है। चाहे वो कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी वैचारिक बात कर ले, कितना न क्रांतिकारिता वाला स्लोगन मंच से बोले, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलता है। आज न कल जो है वो भेड़िया जो है सो फिर अपने पुराने रंग में आ ही जाना है। हम राजनीति की बात कर रहे हैं, कोई जानवर की हम बात नहीं कर रहे हैं। राजनीति में जो आपका मिजाज है, वो मिजाज ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता है। आज न कल वो मिजाज सामने आ ही जाएगा। तो बिहार में इन दिनों एक राजनीति चल रही थी कि नीतीश जी को लोग कब्जा कर लिए हैं, निशांत को भी कब्जा कर लिए हैं। एकदम उन लोग दोनों बाप बेटे को कैद कर रखा गया है, कैद कर लिया गया है। बिहार को कुछ ऐसे लोग चला रहे हैं जो मुखिया बनने की स्थिति में भी नहीं है। हमें नीतीश को आजाद कराना है, हमें निशांत को उसके स्वाभाविक उत्तराधिकारी का जो पद है उस पर बिठाना है। बिहार के बहुजन हमारे साथ आओ, आओ मेरे साथ। हम बात आनंद मोहन की कर रहे हैं। वो आनंद मोहन जो भले बात निशांत और नीतीश की कर रहे हैं और उनके सहारे बिहार के सियासत में अपना स्पेस बनाने के लिए सियासत कर रहे हैं, लेकिन मंशा उनकी वही है 1995 वाला बिहार। किसी तरीके से इस बिहार को उस दौर में ले जाइए ताकि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को आप सम्मान करना शुरू कर दीजिए, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को कुर्सी देना आप शुरू कर दीजिए, जिससे बिहार की जनता को सो दूर चला गया है। हमारा बिरजू है, गए थे आनंद मोहन का इंटरव्यू लेने के लिए। राजू सिंह को जो केस हुआ और उसकी जो सजा हुई, उस पर इंटरव्यू लिया है मेरा बिरजू। और बिरजू के इंटरव्यू के दौरान आनंद मोहन ने जो बातें कही हैं हम सुनाएंगे। और वो बात है वही, भेड़ के खाल में आखिरकार बिरजू ने उस खाल को उतरवा ही दिया। जरा सुनिए राजू सिंह के सजा होने पर किस तरीके की बात ये की है। साहेबगंज से विधायक राजू सिंह कोर्ट ने दोषी करार दिया है डॉक्टर हत्याकांड मामले में। देखिए, कोर्ट के फैसले पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कोर्ट हर बार हम ही लोग को टारगेट करती है। टारगेटेड है ये। हम ये कह रहे हैं कि बुरे वक्त में, अच्छे दिन में कोई खड़ा हो कि नहीं हो, लेकिन ये इस बुरे वक्त में हम लोग मजबूती से खड़े। आप कह रहे हैं कि साजिशन फंसाया गया राजू सिंह। अब ये हम नहीं कहते, कोर्ट पर टिप्पणी हम नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये सब कुछ है ना, ये जेल, ये साजिश, ये मुकदमा, ये कभी सिसोदिया पर होगा, कभी संजय सिंह पर होगा, कभी आनंद मोहन पर होगा, कभी प्रभुनाथ सिंह पर होगा, कभी राजू पर होगा। ये हम ही लोग के हिस्से हैं, हम लोग झेलेंगे। सुन लिए, राजू सिंह धर्मात्मा अपने दोस्त की बीवी को हर्ष फायरिंग कर रहे थे। क्या यह कहीं से जस्टिफाई किया जा सकता है? इस प्रवृत्ति ने राजपूत समाज को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हम क्या हैं भाई, क्या हैं?
क्या मतलब है शराब पीना, 31 जनवरी को फायरिंग करना, क्या है? यही राजपूत का शान है। हमारे पुरखों ने इसी को राजपूत कहा है क्या? ये राजपूत का शान कभी हो सकता है क्या कि आप फायरिंग कर रहे हैं शराब के नशे में और एक महिला पर गोली लग जाए? ये प्रवृत्ति क्या है? और इस प्रवृत्ति को इससे कैसे जोड़ा जा सकता है कि भाई जो लोग इस तरीके के हैं उनको कोर्ट में भी न्याय नहीं मिल रहा है? ना मिले न्याय भाई, ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए थी ना। ये प्रवृत्ति जो है राजपूतों को कितना नुकसान पहुंचाया। 95 के दौर को याद कर लीजिए, जिस दौर में आनंद मोहन गांव गांव राजपूत के गांव गांव घूमते थे और पप्पू यादवों के गांव गांव घूमता था। क्या हुआ? एक पूरी पीढ़ी राजपूत और यादव का खत्म हो गया। एक पूरी पीढ़ी पढ़ाई लिखाई छोड़कर दोनों की सियासत में इस तरीके से उलझ कर रह गया कि हर गांव में एक राजपूत का नौजवान हथियार उठा लिया। हथियार आजादी के लिए नहीं, हथियार उठाया उसने रंगदारी के लिए, हथियार उठाया उसने ठेकेदारी पर कब्जा करने के लिए। और वो जो दौर शुरू हुआ, उस दौर में बिहार में बहुत सारे लोग सामने आए। प्रभुनाथ सिंह सजा काट रहे हैं, किसी यादव की हत्या में सजा नहीं काट रहे हैं, वो राजपूत की हत्या में ही सजा काट रहे हैं। जितने राजपूत के उस दौर के नेता हुए जो बंदूक के बल पर सियासत साधने की कोशिश की, एमएलए एमपी बने, उसने समाज को क्या दिया है? क्या समाज अभी भी बंदूक और पिस्टल के सहारे जीवन यापन करे? वो नस्ल को इन लोगों ने खत्म कर दिया जिस नस्ल में विचार था, जिस नस्ल में बात रखने की मद्दा थी, ईमानदारी था, समाज सम्मान की दृष्टि से देखता था। ये जितने चेहरे हैं उन चेहरों को समाज सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। हाँ, वो जो दौर था, उस दौर में जिस तरीके का अपराध था, तो समाज को लगा कि भाई सरकार इस तरीके के अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, तो हम अपने समाज के लोगों के अपराधियों को भी संरक्षण दें। यही था। अब वो दौर खत्म हो चुका है। और आनंद मोहन जैसे लोग जिनकी राजनीति यही है, स्वाभाविक है, जिस मिजाज में पले बढ़े हैं, मतलब राजनीति में, वो राजनीति वही है। जेल से छूटे बेटा विधायक, पत्नी सांसद, एक बेटा को विधायक बनाने की तैयारी में है, लगे हुए हैं, कोशिश में कर रहे हैं। करिए, राजनीति में ये सब चीजें होती हैं। लेकिन आप समाज को क्या दिए? आप सरकार में थे, आप सहरसा में कुछ चीजें दे सकते थे, कुछ चीजें शिवहर में दे सकते थे। आनंद मोहन जी, वो पॉलिटिक्स और वो दौर खत्म हो चुका है। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी वो सियासत नहीं किया। हमारे समाज के पुरखों ने कभी ये काम नहीं किया जो काम आप कर रहे हैं। अपने युवा पीढ़ी को पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रेरित करिए। खोलिए पटना में एक राजपूत हॉस्टल, खोलिए सहरसा में, पूरे बिहार में अनुग्रह नारायण छात्रावास खुला था, एक दौर था जब राजपूतों के लिए, और उसमें राजपूत के गरीब बच्चे पढ़ते थे। बहुत सारे बच्चे, राजपूत के बच्चे, उस अनुग्रह नारायण छात्रावास से पढ़कर बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर गए। गरीब राजपूतों को मदद किया जाता था। गप देने से होगा? एक एक कहते न पृष्ठ, पन्ना, पेज खोल देंगे ना तो चेहरा दिखाने लायक नहीं रहिएगा। पॉलिटिक्स को आप जिस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही दिशा है। 95 में भारत को ले जाना चाहते हैं, बिहार को ले जाना चाहते हैं। भारत कहिए या बिहार कहिए, कि फिर अपराधियों का बोलबाला हो, बंदूकधारियों का बोलबाला हो, राजपूत का मकई गेहूं बेचकर हमको दे, हम गोली खरीदे, हम बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदे, हम अपने दूसरे बेटे को भी विधायक बनाए, बाकी राजपूत समाज जाए बाहर में। यही सियासत साधना चाहते थे। वो दौर अलग था और आज दौर अलग है। आज कलम का दौर है, राइफल का दौर नहीं है। राजू सिंह को सजा मिली है,
उनके कृत्य की वजह से। आप सजा भुगते हैं अपनी कृत्य की वजह से। प्रभुनाथ सिंह सजा भुगत रहे हैं अपने कृत्य की वजह से, क्योंकि वो उस दौर में वही सियासत था। सियासत में बने रहने के लिए आपने हथियार उठाया। उस दौर में समाज आपके साथ खड़ी रही, पूरी तौर पर खड़ा रहा। अरे भूल गए, हम लोग भी तो चंदा देते थे। भले उस समय में हम लोग हाफ पैंट पहन के घूमते थे। कहां कहां से चंदा जाता था आपको? किस किस राजपूत परिवार ने आपको चंदा नहीं दिया होगा? आपको खड़े रखने के लिए राजपूत सत्येंद्र नारायण सिंह के परिवार के बाद बिहार के राजपूत अगर किसी के साथ खड़ा रहा है तो आनंद मोहन के साथ खड़ा रहा है। आज देख लीजिए पूरे प्रदेश में सत्येंद्र नारायण सिंह के परिवार का क्या योगदान है। हर जगह गांव गांव में उनके नाम पर कॉलेज है, जहां हजारों राजपूत उस दौर के युवाओं के प्रोफेसर बने, कोई डिमोस्ट्रेटर बना, कोई किरानी बना। आप क्या किए हैं समाज के लिए? आप समाज के लिए क्या किए? वो पाटलिपुत्रा में अपने लिए बहुत बढ़िया घर बना लिए हैं, देहरादून में बेटा को रखकर पढ़ाए हैं, देहरादून में घर बना लिए। आपने राजपूत समाज को क्या दिया है? आखिरकार जिस पत्रकारिता या जिस विधा के सहारे हम चीजों को आप तक पहुंचाना चाहते थे, भाई आनंद मोहन की पॉलिटिक्स, आनंद मोहन की सियासत सिर्फ और सिर्फ परिवार तक सीमित है। आज कोई राजपूत खतरे में नहीं है। आज कोई राजपूत को किसी यादव या किसी पासवान और किसी सहनी से या किसी मुसलमान से कोई लड़ाई नहीं है। राजपूत अमन चैन के साथ जद्दोजहद भरी जिंदगी जी रहा है। अब खेतीहर समाज की स्थिति क्या, आनंद मोहन क्या जानेंगे? 1 कट्ठा जमीन पर अपने कभी खेतों करने गया है? पता करिए ना। क्या आनंद मोहन को कभी ट्रैक्टर चलाते हुए देखे भी हैं? नहीं। वो देश के जितने राजपूत बड़े बड़े नेता हैं उनसे मिले, उनसे चंदा लिए, अपनी सियासत उन्होंने की। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, वो देखने वाली बात होगी। तो इस बिरजू के इस इंटरव्यू के सहारे वो सच सामने आ गया कि कैसे आनंद मोहन उन तमाम राजपूत आइडियल जिसका वो नाम ले रहे हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अलग चीज है, उसकी तुलना उससे मत करिए। लेकिन जितने लोगों का नाम इन्होंने लिया है, उनका उस दौर में जो भी योगदान रहा हो, आज उस दौर में फिर से समाज लौट जाए, ये कौन सी राजनीति है भाई?